आनंद समुद्र में कूद गया। अब तो डुबकी लगा रहा है, आनंद की किलोले कर रहा है। अभी क्या है, आनंद का बच्चा दुखालय में कूद के किलोले दुखालय में शाश्वतम संसार का गया, दुखालय में किलोले कर रहा है। तो ये है कैसी कैसी भगवान की विचित्र देखो माया शक्ति। कोई गंध नहीं कोरोना की, कोई रूप नहीं कोरोना का, कोई शब्द नहीं करो, कोई स्पर्श नहीं कोरोना का। अब देखिए कोई रस नहीं कोरोना का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबसे न्यारा और सबका हरण कर लेता है। शब्द रूप रस गंध सबसे शून्य करके शरीर से रहित कर देता है। बोले तुम्हारे कोरोना नहीं आया, तुम्हारे आ गया है। और उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई स्पर्श है, ना कोई रस है। कैसे कहते भगवान कहाँ है। एक देखो भगवान की माया की एक तरंग सब पूरे विश्व को नचनी नाच नचाए। अरे वो अगर अपने में आ जाए तो भगवान की सत्ता को समझने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है अज्ञानियों के लिए। ज्ञानियों के लिए तो नहीं, तो हर अज्ञानियों के लिए कहते कहा भगवान कैसा होगा। तो देख लो भगवान का एक बच्चा है, ये माया का एक तरंग है कोरोना। कोई भी देश विदेश ना उसने कभी पैरों से चले, ना कभी किसी को हाथों से पकड़ा, ना किसी ने रूप देखा, ना रस देखा, ना कि कोरोना की गंध आ रही है, कोरोना का स्वाद आ रहा है, कोरोना का स्पर्श बड़ा कटीला आ रहा है, कुछ नहीं। और है सबको ढनगाए दे रहा है, 20,000 50,000 लाखों को मारे दे रहा है। बोले आ गया, बोले उतर गया। एक माया की तरंग है। इसलिए सबको चाहिए कि उस सर्वसमर्थ प्रभु का अभी देखे नहीं किसी ने, उसकी महिमा जाना नहीं, जिसके भय से पवन चलता है, जिसके भय से सूर्य तपता है, जिसके भय से जल में पृथ्वी उपले की तरह तैर रही है, जिसके भय से मृत्यु काम कर रहा है। ये मृत्यु का पार्षद है कोरोना, मृत्यु का पार्षद। ये यमपुरी में ये बड़े बड़े भयानक रोग कालपास से बंधे रहते हैं, और जहां कर्म बिगड़े तो उस व्यक्ति और उस समाज, उस देश, उस लोक में उसको बंधन मुक्त कर दिया जाता है। यमपुरी में बड़े भयानक भयानक रोग पास में बंधे रहते हैं, छूट दे, उनका काम है विनाश करना, तो छूट दी जाती, जाओ उस व्यक्ति पर। अचानक कोई खोजे नहीं मिल रही, परेशान है, डॉक्टर खोज नहीं मिल रही, छोड़ दिया, जाओ उस प्रदेश में जाओ, उस देश में जाओ, उस लोक में जाओ, और हाहाकार मचाए हुए, और ये सब काल पास से बंधे हुए यमराज के पास। ऐसे थोड़ी यमराज के पास से हरण कर रहे हैं। कोई नहीं कह रहा कि यमराज मार रहे हैं, काल मार रहा है, बोले कोरोना सबको मार रहा है। एक पार्षद छोड़ दिया यमपुरी में। ये बड़े बड़े जो रोग है, जो जरावस्था, ये सब उसी के पार्षद हैं, यमराज के पार्षद हैं। सावधान होकर, जिनके एक इशारे पर यमराज तैयार होकर के मृत्यु का पूरा कार्य संभाल रहे हैं, ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु को जो आश्रय लेकर के भजता रहता है, उसे जितने भी कार्य हैं, सत कार्य असत कार्यों की तो कोई चर्चा नहीं, उनकी जितनी भी महिमा है वो केवल हम प्रभु के आश्रित हैं, ये हृदय में बात आ गई, इसकी समानता नहीं कर सकते। जितने भी अन्य साधन हैं, जितने भी साधन, उनका जो फल है वो उस उपासक की समानता नहीं कर सकता जिसने केवल इतना हृदय से, वो हृदय की बात होती है, हृदय से मैं प्रभु के आश्रित हूं, अंदर की बात। ये किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं। इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यदि आप प्रभु के आश्रित हैं तो आप में काम क्यों, आप में ऐसा क्यों, ये नहीं कहा जा सकता। वो उसके हृदय का विषय है। उसने प्रभु का आश्रय ले लिया है और भी विकार से युक्त है तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। देखो इसका जैसे कोई कहे कि उदाहरण, तो सुग्रीव जी ने प्रभु का आश्रय ले लिया, अग्नि को साक्षी करके भगवान ने सखा भाव स्थापित कर दिया कि सुग्रीव जी को कि हमारे सखा हो। और इसके बाद भगवान बाली का वध करते हैं, उन्हें राज सिंहासन किष्किंधा का देते हैं और वो विषय रस में डूब जाते हैं। स्वीकार करते हैं कि ना तो विषय हरि लीनस ज्ञाना, ना तो राम राम जपते थे, ना तो कथा वार्ता करते थे, ना तो कोई भागवती, वो तो केवल वह एक राजा का जैसा प्रमाद युक्त रजोगुणी जीवन वैसा जीवन था। क्योंकि बाद में इसका प्रमाण यह है कि लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने भेजा एक कह के
कि देखो हमसे वादा किया था कि सीता की खोज करवाएंगे और वो तो राजविलास में भोग विलास में लग गया, जाओ जाए। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि दंड दे दे। उनका ना दंड मत देना। क्यों? क्योंकि मेरा उसने एक बार आश्रय ले लिया है, और जिसका मैं आश्रयदाता हूं उसको कभी भी भूल करके भी हमारे विधान में दंड नहीं होता। वो मुभरा गिर पड़े स्वयं तो उसकी बात है, और वो भी मैं दौड़कर बचाऊंगा, लेकिन हमारी तरफ से नहीं होगा किसी धक्का मार के गिरा दो, हमारी तरफ से दंड विधान नहीं होगा। इतना जरूर बता देना उसको, मतलब निर्विषय करने के लिए कि वो बाण अभी तूड़ी रखा है। तो लक्ष्मण जी जाकर धनुष टंकार के तो भयभीत हो गए। तब हनुमान जी ने याद दिलाया कि तुम डरो मत, प्रभु शरणागत वत्सल है, तुम्हारे मंगल के लिए सूचना आई है। अगर उनको विनाश करना होता तो टंकार न करते, सीधे अग्निबाण का संधान करते, पूरा किष्किंधा जल जाता। तो ये बहुत गूढ़ विषय पर इसे कोई जल्दी स्वीकार नहीं कर पाता। हम प्रियालाल के अंदर की बात है, अंदर, ये बाहर इसमें कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। आप आश्रित हैं और वो अनाश्रित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो आश्रित है आप अनाश्रित, मतलब इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ये केवल ठाकुर जानता है, बस, दूसरा कोई नहीं। अंतर्यामी प्रभु जो तुम्हारे हृदय, वो तुम्हें जानता है। क्या हृदय से आपने आर्त भाव से स्वीकार कर लिया, प्रियाजू मैं, लालजू, हे प्रीतम मैं आपका। इसे कहते हैं मदाश्रया, मैं प्रभु के आश्रित हूं। अब जो प्रभु के आश्रित नहीं है और देह भाव से युक्त होकर धर्म कर्म तीर्थ यात्रा यज्ञ आदि जो कर रहे हैं, उनका जो फल होगा वो इसकी किसी एक अंश में भी समानता नहीं कर सकता। जो ये सब कुछ नहीं करता, केवल भगवद आश्रित है, तुम्हें घोर संसारी नजर अलग, लेकिन हृदय से भगवद आश्रित है। किसी संयोगवश, किसी महात्मा के सत्संगवश, किसी कृपावश उसके हृदय में इतनी बात बैठ गई कि नाथ मैं जैसा हूं आपका, नाथ मैं थारो जी थारो। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है, बुरा भला जैसा हूं नाथ मैं आपका हूं। अब इससे नवीन कृपा का उदय होगा कि उसके हृदय में उन असत कार्यों के प्रति घृणा बुद्धि होने लगेगी जो कार्य कर रहा है, और बहुत शीघ्र वो निर्विषय क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत शीघ्र धर्म, अब वो उसे प्रभु करेंगे क्योंकि उसने प्रभु का आश्रय ले लिया। अगर मान लो समय उसके जीवन में नहीं रहा और मृत्यु का वहां पदार्पण हो गया, तो उसे वही गति प्राप्त होगी जो निर्विषय को गति प्राप्त होती, क्योंकि उसने भगवद आश्रय ले लिया। ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत बड़ी बात है। मदाश्रय जो है वो मैयासक्त हो ही जाएगा। प्रभु कह रहे मेरे आश्रित तो मेरा आसक्त, आश्रय और आसक्ति। अभी जैसे हम प्रभु का आश्रय भी लिए हैं तो विषयासक्त है। अगर भगवत कृपा से ये बात आ गई है, पहली भूमिका, हे हरि मैं आपका, लेकिन हम मैयासक्त नहीं है, हम विषयासक्त हैं, तो भी दुर्गति नहीं होगी। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस हो, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन समलयन। इसीलिए ठसक अंदर बैठा लेनी चाहिए कि मैं जैसा भी हूं प्रियालाल। और ये ठसक ऐसा नहीं कि आप इस ठसक को लेकर के और दुराचार करते रहेंगे। अब वो तुम्हें चैन नहीं ले, तुम्हें जलाएगी, तुम्हें सावधान करेगी और तुम्हारे सामने ऐसी विपत्तियां लाएगी, ऐसी परिस्थिति लाएगी कि मदाश्रय हो ना तो मैयाशक्त बनना ही पड़ेगा। और जिसे प्रभु बनाए, करो सद्यते साधु समाना, तो फिर वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो साक्षात धर्मात्मा हो जाता है। इसलिए भगवत आश्रित होकर के भगवत आसक्त होने की चेष्टा करें। भगवत आश्रय पहला, हो ही राम को और नाम जप। भगवत आसक्त होने, भगवत आसक्त हो गए तो बस जीत गए, फिर क्या रह गया। यही सबसे बड़ी सिद्धि भगवान का दर्शन नहीं है। संतों ने इसे सिद्धि पूर्ण नहीं मानी। देखो भगवान का दर्शन तो बहुत लोग कर रहे हैं, दुर्योधन भी कर रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं जो किए, लेकिन उनको प्रेमी थोड़ी कहा गया। सिद्धि है मैयाशक्त, जो प्रभु में आसक्त चित्त हो गए हैं। तो कई ऐसे हैं जो भगवान का चिंतन करते हैं, जैसे क्रोध से, द्वेष से, उनको श्रेणी में थोड़ी रखा गया प्रेमियों की। मैयासक्त
प्रभु में आसक्त चित, श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रेम भाव से जो प्रभु का, उनके अधीन हम भक्त प्राण, उनकी अधीनता। गति तो कोई कैसे भी प्रभु का सुमिरन करे, प्रभु का आश्रय ले ले, गति में तो कोई संशय नहीं। खूब प्रभु के आश्रित होकर भजन प्राण। राधा वल्लभ लाल।